डूंगरपुर से खबर है, जहां डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर शिशु गृह के पाले में गुरुवार देर रात को लावारिस नवजात को छोड़कर चला गया। शिशु गृह के स्टाफ को सूचना मिलने पर तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने शिशु की स्थिति नाजुक होने के कारण आईसीयू में उसे भर्ती कर दिया है। बच्चा अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो डूंगरपुर से खबर है, जहां शिशु पालने में एक लावारिस बच्चे को छोड़कर चला गया और जैसे ही इसकी सूचना शिशु गृह वालों को मिली, उन्होंने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। नवजात की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जो नवजात है वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है और डॉक्टर्स उसे बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल बुधवार की नाइट में करीब 2 बजे के करीब जीवन रक्षा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कमलेश और उनके साथ में एक स्टाफ बच्चे को लेके आए यहाँ पे। अभी भी बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कर रखे हैं, पर बच्चा इतना ज्यादा कंडीशन इतनी अच्छी। बूंदी से खबर है, जहां पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमले से जुड़ा मामला। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। आरोपियों को बापरता से गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी दीपक मेहरा, शुभम गोचर और संदीप मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। तो बूंदी से खबर है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई दिखाई है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अब दौसा के लालसोट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालसोट में अवैध वसूली करने का प्रकरण, युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लकड़ी से भरा ट्रक का बताया जा रहा है मामला। लालसोट पुलिस ने युवक दिनेश मीणा को डिटेन कर रखा है। एएसपी ने 3,30,000 की यूपीआई से लेन देन करने की पुष्टि की। पुलिस की जांच तेज हो गई है और कई पुलिस कर्मियों की भूमिका की यहां आशंका भी जताई जा रही है। तो दौसा के लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक युवक को डिटेन कर लिया है। अवैध वसूली का मामला यहां सामने आया है। आपको बता दें कि युवक का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस मामले में अब पुलिस की जांच तेज हो गई है और कई पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी आशंका है। देखिए, रात का प्रकरण है। उस समय पुलिस थाना लालसोट के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, एक बेटी है जो इस तरह से उसको गाँव वालों ने पकड़ा है और वो कोई थानेदार वंदार बन करके, भर्ती पुलिस वाला बन करके पैसे दे रहा है। आज सूचना पर थानाधिकारी गए मौके पर और जाकर के उस व्यक्ति को, जो उसको लोगों ने पकड़ रखा था, थाने पर लेके आए। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि कोई लकड़ी की गाड़ी थी, उसको रोक करके और इस तरह की कोई वसूली की गई है। अभी तक पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जो गाड़ी वाला है वो भी पुलिस के पास नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद था। तो इस संबंध में जांच की जा रही है और जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है, अगर कोई प्रकरण दर्ज कराएगा तो बिल्कुल करेंगे। किस तरह की राशि बरामद नहीं हुई। एक्चुअली वो यूपीआई से पेमेंट हुआ है। करीब ये अभी जो पूछताछ में 3,30,000 रुपए का पेमेंट होना था। और अब जालोर से खबर है, जहां जालोर जिले का गौरव और ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से निर्मित भीरमाल का महाकवि मार्ग एवं ब्रह्मगुप्त पैनोरमा आज बदहाली और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में इस पैनोरमा का लोकार्पण बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया था, लेकिन महज 7 से 8 साल के अंदर ही यह स्मारक जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पैनोरमा में स्थापित मूर्तियां पर धूल और गंदगी जमा हो गई है, जिससे उनके स्वरूप की पहचान करना भी यहां मुश्किल हो गया है। वहीं पैनोरमा हॉल की छत, दीवारों और पिलरों में दरारें आ चुकी है। पूरा ढांचा असंतोषजनक स्थिति में खड़ा है और कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। तो जालोर से खबर है, जहां पैनोरमा में की स्थिति जर्जर हो गई है। वहां जो
मूर्तियां हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, दीवारों में दरारें आ गई हैं। आपको बता दें कि 2018 में वसुंधरा के कार्यकाल में इस पैनोरमा का लोकार्पण बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ था, लेकिन महज 7 से 8 साल में इसकी स्थिति बिगड़ गई है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन और प्रगतिशील शैक्षिक सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए। मंच का संचालन सुरेंद्र सुमन ने किया। सम्मेलनों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, नवाचार, समावेशी शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विद्यालयों की चुनौतियों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसरों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने इस अवसर पर माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय को शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। तो प्रतापगढ़ से खबर है, जहां शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का यहाँ शुभारंभ हुआ है। पेंशनर भवन में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां मंच का संचालन सुरेंद्र सुमन ने किया और बेहतर शैक्षिक अवसरों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। अपने जो रोजमर्रा के जो काम है उनके अंदर आ रही समस्याओं के ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक और शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इन्होंने मुझे भी एक ज्ञापन दिया, मैं निश्चित तौर पर वो शिक्षा मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। हमारी जो सरकार केंद्र और यहाँ की है डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर जब बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है तो वो सरकारी नौकरियों के अंदर भी शिक्षकों के विषय में भी बड़ी गंभीरता से चिंतन और मनन कर रही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर में नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाहपुरा के विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने स्थानीय व्यापारियों से संवाद किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा। यह महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद करेगा। उन्होंने व्यापारियों से इस सुधार का लाभ उठाकर आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी की है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सरकार का ये कदम ऐतिहासिक और देशवासियों को बम्पर छूट का उपहार है। भीलवाड़ा के शाहपुरा से खबर है, जहां नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया और स्थानीय विधायक ने स्थानीय व्यापारियों से इस आयोजन में संवाद किया। आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी विधायक ने यहां की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति को उसकी जेब में कैसे बचत हो, किस प्रकार से जीएसटी का उसको जो है कम से कम भुगतान करना पड़े, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए और हर विषयों पर ध्यान रखते हुए उन्होंने जीएसटी को घटाया है। ऐसे छोटे छोटे जो है व्यापारियों को। और अब भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां आग लगने से इको गाड़ी जलकर खाक हो गई। मांडल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 158 की ये पूरी घटना है। हरिपुरा चौकी क्षेत्र के जीवलिया बस स्टैंड के पास गाड़ी में आग लग गई। आसीन से भीलवाड़ा जाते समय ये हादसा हुआ है और हादसे में जो यात्री है वे बाल बाल बच गए हैं। वो मांडल से खबर है, जहां इको गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। मांडल थाना राष्ट्रीय राजमार्ग 158 की ये पूरी घटना है, जहां आसीन से भीलवाड़ा जाते समय इको गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, किसी यात्री को यहां कोई नुकसान नहीं हुआ। बाल बाल इस पूरी घटना में यात्री बच गए। पुष्कर में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शहर में अवैध रूप से नामी कंपनियों की मोटरसाइकिल बेचने पर की जा रही है। बेचने करने वाले दुकानदारों और शोरूम संचालक पर कार्रवाई की गई है, जिससे अवैध रूप से वाहन बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।
पुष्कर से खबर है जहां दुकानदारों और शोरूमों पर कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने पुष्कर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध रूप से बेच रहे वाहनों के संचालकों के शोरूम पर और नामी कंपनियों पर ये कार्रवाई की गई है। व्हीलर या 4 व्हीलर जो अवैध ट्रेड संचालित हो रहे हैं, जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट लिए वाहनों का बेचान कर रहे हैं, उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पहले भी की जा चुकी है। मैंने 17 तारीख को भी 2 डीलर्स के यहाँ पंचनामा चालान बनाकर कार्रवाई करी थी और आज जिला परिवहन अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार आज इस लक्ष्मी छाया पर कार्रवाई करी। कोटा के सांगोद से खबर है जहां कनवास कस्बे में भीम आर्मी और हिंगोनिया गांव के ग्रामीणों की ओर से फलदार वृक्षों को नष्ट करने और विभिन्न मांगों को लेकर धुलेट चौराहे से उपखंड कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। तो कोटा के सांगोद से खबर है जहां ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर नायब साहब, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब जो भी है, जो 4 बार नारियाँ जैसी नारियाँ अपराधी लोगों मैंने 10 साल नारियाँ पालन पोषण कर लो, जो पानी की व्यवस्था को मैंने मारते मारते लाल पानी पिलायो, ये मैंने बोल भी लगाए वो आज भी टाक रात दिन में सेवा करी और जब वो फल आए ऐसे वो फल आए हो कम से कम एक पेड़ कर दे 2 क्विंटल नारंगी जी लेकिन नहीं गया जाना यार तुरंत में दबाव बना दी तो बोल भाई ने तुरंत और मुँह गुणों गिर गया गुणों रो रहा आगे और हमारी कोई। और अब डूंगरपुर से खबर है जहां जिला मुख्यालय पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय शैक्षणिक अधिवेशन ऑडिटोरियम में शुरू हुआ है। मुख्य वक्ता ने कहा कि विश्व में फिलहाल जेन जी पीढ़ी का उपद्रव चल रहा है। जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा देने के लिए टीचर्स में बदलाव लाना होगा। कार्यक्रम में अतिथियों के उद्बोधन के बाद स्कूलों में आ रही समस्याओं पर भी सभी शिक्षकों ने मंथन किया। वहीं अधिवेशन के दूसरे चरण में शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय जिला शैक्षिक अधिवेशन में शिक्षक समाज विभिन्न शैक्षिक विकास के लिए किस प्रकार से विद्यालयों में हम और अच्छी पढ़ाई बच्चों को करा सकते हैं उसके बारे में शैक्षिक चिंतन करेगा, मंथन करेगा। 2 दिवसीय बूंदी के केशुराय पाटन में रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिले एक युवक ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के तहत पूछताछ में युवक ने खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलासमा गांव का बताया है और हालांकि उसके पास से पाकिस्तानी नागरिक होने का कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान को लेकर संदेह बना हुआ है। घायल युवक को केशुराय पाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के सिर में गंभीर चोटें हैं और फिलहाल उसका उपचार जारी है। पुलिस ने युवक की तलाशी के दौरान 46,500 की नकदी और 1,920 यूरो बरामद की है। इसके अलावा कोई पहचान पत्र या वैध दस्तावेज नहीं मिला है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। तो बूंदी के केशुराय पाटन से खबर है जहां एक घायल अवस्था में युवक मिला और उस युवक के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक पाकिस्तान का बताया जा रहा है। युवक ने खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताया है और युवक के पास से भारी मात्रा में नकदी और विदेशी करेंसी भी बरामद की है। खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। अलवर के भिवाड़ी से खबर है जहां गुमशुदा मोबाइल फोन बरामदगी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भिवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 110 गुमशुदा मोबाइल फोन यहां बरामद किए हैं। मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। फोन उनके असली मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे पर खुशी की लहर। तो भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी यहाँ पुलिस ने की है और इस मामले में पुलिस ने 110 मोबाइल बरामद किए हैं और जो उनके मालिक थे उन्हें लौटा दिया गया है और मोबाइल फोन पाकर मालिकों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई। और अब सांचौर से खबर है जहां पुलिस ने 22 लाख रुपए की लूट के मामले का महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी अंकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक कार को भी
जब्त किया है। पूछताछ में आरोपी ने लूट में शामिल 2 अन्य साथियों के नाम उजागर कर दिए हैं। उप निरीक्षक अमृतलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 साथियों के नाम भी उजागर किए हैं और अब पुलिस उन अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झुंझुनू के धनोरी क्षेत्र के नयाबास गांव में बकाया वसूली अभियान के दौरान बिजली विभाग के तकनीकी सहायक मीर सिंह के साथ मारपीट मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग यहां की गई। कर्मचारियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर के बिजली कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथी कर्मचारी मीर सिंह के साथ कल मारपीट घटना के दौरान उनके विरोध में धरने बैठे हैं। कल हमारे साथी कर्मचारी मीर सिंह जी जो उपखंड मत्स्य में कार्यरत है, जो निगम की राजस्व वसूली कार्य के दौरान धनोरी गांव में विद्युत की राजस्व वसूली करे थे। इस दौरान वहां के आम लोगों ने कार्मिक के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया और साथी का फोन तोड़ दिया, जिसमें बिजली कर्मचारी में आज आक्रोश है। आज हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना देकर दोषियों को 7 दिवस में गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। अगर निगम प्रशासन 7 दिवस में दोषियों को गिरफ्तार